अंदर से कितना अच्छा नाता है। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहाँ पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज हम बात करेंगे बिहार के रोजगार के बारे में। जी हां दोस्तों, वही रोजगार जिसके चुनावी कैंपेन में रोजगार पे रोजगार देने का वादा पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं ने किए थे। जी हां, बिहार के विपक्ष में रह चुके मंत्री और नेता बिहार में रोजगार की इतनी कमी है जिसकी प्रचुर मात्रा में आप अन्य राज्यों में देख सकते हैं कि बिहारी मजदूर ठूस ठूस कर जाया करते हैं। अगर मुख्यमंत्री आप बनाइएगा, आपका भाई बनेगा तो मेरा पहला अगर कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवान के 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार के विपक्ष में रह चुके मंत्री और नेता दोनों ही रोजगार देने के लिए चुनावी रण में वादा किए थे। एक तो एनडीए की समर्थन वाली सरकार ने 19-20 लाख रोजगार देने का वादा किए थे, वही दूसरी ओर विपक्ष में रह रहे सरकार ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किए थे। दोनों की रोजगार देने के रवैये और तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रोजगार अभी तक जमीनी स्तर पे आई नहीं है। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इस मुद्दे रोजगार पे क्यों बात कर रहा हूँ। रोजगार पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में रोजगार है। अन्य राज्यों में मजदूर बिहार से जाया करते हैं और अपना जीवन यापन गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ गलत गतिविधियों वाले व्यक्तियों को यह नावागार गुजरता है। और नावागार गुजरे भी तो क्यों ना, क्योंकि हमारे देश की स्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि कोई भी एक अन्य व्यक्ति अपने अदर स्टेट से आए हुए दूसरे व्यक्ति को कहता है कि तुम हमारे स्टेट का रोजगार ले रहे हो। आखिर ऐसा क्यों है? इतनी महंगाई चरम सीमा पे आ चुकी है जिससे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। जी हाँ, आज दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिहार के निवासी अरविंद कुमार शाह के बारे में, जिसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई है जम्मू कश्मीर में। वो अपना रोजगार जीवन यापन एक गोलगप्पे की छोटी सी दुकान से चलाते थे, जिसे कुछ पुलवामा के आतंकी गतिविधियों वाले लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। बिहार के इस मजदूर की निर्मम हत्या तो हो गई, लेकिन हमारी सरकार बिहार के कुछ जिलों में उपचुनाव हो रहे हैं, कैंपेन में व्यस्त है, उसके स्टार प्रचारकों के साथ अपनी चुनावी प्रक्रिया पूरा करने में व्यस्त है। भले ही बिहारी और बिहार मर क्यों न जाए, लेकिन हमारी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगेगी। भाई दूसरी ओर विपक्ष के नेता भी इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है उपचुनाव के माध्यम से। हालांकि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हो रहे उपचुनाव से जनता को किसी तरह का फायदा नहीं दिख रहा है। बस नेतागण अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। बिहार में जो 20 लाख रोजगार के वादे किए गए थे, 10 लाख रोजगार के वादे किए गए थे, वो वादे कहाँ हैं? आखिर कब तक बिहारियों की मृत्यु के बदौलत सरकार अपनी खजाने भरते रहेंगे? आप भी कहीं जाना चाहते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए बिहार से अन्य दूसरे राज्यों में, तो सचेत रहे, सावधान रहे, क्योंकि हमारी सरकार तो निकम्मी निठल्ली हो चुकी है। उससे कुछ होने वाला है नहीं, बस चुनावी कैंपेन। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष सरकार भी बस अपनी सत्ता सेकने में लगे हुए हैं। इसलिए आप लोग जहां कहीं भी है सस्त रहे, सचेत रहे और अपना ख्याल रखे। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारी सरकार की नाक पे यूं ही उंगली करते रहे ताकि सरकार जागे और इस नींद से, ताकि बिहार का विकास हो, बिहारियों का विकास हो। जय हिंद।